बता दें कि शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। निजी डॉक्टर से मुलाकात और इंसुलिन की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल बनाने का आदेश दिया है। एम्स का पैनल तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या फिर नहीं दी जाए। केजरीवाल ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अपनी पत्नी की मौजूदगी में उन्हें निजी डॉक्टर से नियमित 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोर्ट ने नहीं माना इसको, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं जिस तरह से दिल्ली की सियासत में एकदम पारा एकदम हाई हो गया है, सियासी पारा। एक रिपोर्ट उसी से जुड़ी। धुएं का गुब्बार, आंखों में जलन और उखड़ती सांसें। इन हालात का जिम्मेदार है गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़, जो कल शाम अचानक धधकने लगा और करीब 20 घंटे तक धधकता रहा। इस कूड़े के पहाड़ की वजह से बदबू, बीमारियां और सांस लेने में परेशानी की समस्याएं आम हैं। लेकिन समस्याओं के इस पहाड़ में आग लगने से हालात जानलेवा बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि धुएं का यह गुब्बार पूर्वी दिल्ली, नोएडा के खोड़ा और गाजियाबाद के इंदिरापुरम के लोगों का दम घोंट रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी, और कितनी बार कहा है ये इसमें आग लगी रहती है आए दिन, और यहाँ सांस लेना में प्रॉब्लम, बदबू की प्रॉब्लम। धुआं है तो आंखों में धुआं लगे हुए, शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियां हैं यहाँ, आंखों में दिक्कत है यहाँ। इसी कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की मेयर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दल बल के साथ इस लैंडफिल पर आए थे। बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके सारे वादे इसी कूड़े के ढेर में दबकर रह गए हैं। नगर निगम और मेयर के ऐसे रवैये के चलते ही बीजेपी को बैठे बिठाए सियासी मुद्दा मिल गया है। आम चुनाव के बीच गाजीपुर का ये पहाड़ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। यहाँ के आसपास के मयूर विहार के, कोंडली के जितने लोग हैं, उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जाँच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तिहाड़ में केजरीवाल के इंसुलिन पर उठा बवाल भी सियासी रंग ले चुका है। केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर बहस जारी है। इसी बीच अब केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है, उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही। खैर, दोनों मामलों के बाद सवालों की बौछार होने लगी है। आखिर दिल्ली की मेयर और सीएम केजरीवाल अपने वादे को कब पूरा करते हैं? क्या दिल्ली वासियों को इन सब से निजात मिलेगी, या केजरीवाल और उनकी पार्टी बस तरह तरह के बहाने बनाते रहेंगे? केजरीवाल की चिट्ठी में कितनी सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। मनोज यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी यहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से, और चंद्रमोहन जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन घनेंद्र भारद्वाज जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी। आप तो दिल्ली को लंदन बनाने चले थे, ये क्या बना दिया? हेलो जी घनेंद्र जी। हाँ, अब एक बार सवाल दोबारा कीजिए प्लीज। आप तो दिल्ली को लंदन बनाने चले थे, ये क्या बना दिया? एक मामला देखिए हिमानी जी, दूसरा शुरू हो जाता है। देखिए हिमानी जी, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम जो नेचुरल डिजास्टर है उस पर पॉलिटिक्स मत करो। पॉलिटिक्स करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, हमसे गवर्नेंस पर चर्चा करें। पिछले 1.25 साल से एमसीडी में हमारी सरकार है, और ये कूड़े के पहाड़ कोई एक दिन में खड़े नहीं हुए। ये कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। ये कूड़े के 3 बड़े पहाड़ दिखाते हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने
कूड़े में भी पैसे खाने का काम करा, कूड़े में भी भ्रष्टाचार करने का काम करा। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की इमारत है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कुतुब मीनार, ये तीनों कूड़े के पहाड़ है। तो 9 सूत्रीय कार्य योजना बनाई थी ना, कहा था 9 सूत्रीय कार्य योजना बनाई थी ना, मैं गलत तो नहीं हूँ घनेंद्र जी? पार्क आपको बनाना था, वहां पर बड़ा अच्छा पार्क बनाना था, वहां पर जाते लोग सैर सपाटे के लिए, यही था ना सर? देखिए मैं कह रहा हूं कि जो कूड़े के पहाड़ों के लिए जो कमिटमेंट आम आदमी ने करी थी और जो दिल्ली के लोगों ने हमें कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट करा था, और तीनों लैंडफिल साइड में, मैं नहीं कह रहा, आपके रिपोर्टर्स बता सकते हैं, आप जाके डाटा निकलवा सकते हैं, कमिश्नर ऑफिस में जाके आरटीआई लगा सकते हैं। पिछले 1.25 साल के अंदर तीनों कूड़े के पहाड़, चाहे वो गाजीपुर लैंडफिल साइड हो, चाहे ओखला लैंडफिल साइड हो, चाहे बलसवा लैंडफिल साइड हो, तीनों कूड़े के पहाड़ की हाइट कम हुई है, लगातार कूड़ा कम हो रहा है। डेली हम 3 से 4 हजार टन जो कूड़ा है हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं लगातार, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन का मॉडल एमसीडी में रहा है उसे खत्म करने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। और कल वाली जिस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पर राजनीति मत करो। वो एक नेचुरल क्लाइमेटिक नेचुरल डिजास्टर था, प्राकृतिक आपदा है मनोज जी, आप उस पर राजनीति काहे कर रहे हैं? ठीक है घनेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। देखिए हिमानी जी, जिस तरह से ये जो पहाड़ जो धू करके जल रहे हैं, उसी तरह से कूड़े का ढेर बना दिया दिल्ली को। ये बताते थे हम यहाँ लंदन बनाएंगे, पेरिस बना देंगे। यमुना जी का क्या हाल कर दिया, ये बोलते थे कि इसकी जगह हम लोग लैंडफिल साइट को क्लियर करके हम लोग। उनको सोल्यूशन बता दीजिए ना, अगर उन्हें नहीं पता तो। उन्हें तो जुम्मा 1.25 साल हुए हैं, आप तो 20 साल से थे। ये मुझे बताइए कि ये तो बोलते थे कि एक बार हमको मौका दे दीजिए, एमसीडी अब इनके पास में है, दिल्ली गवर्नमेंट इनके पास में है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मटर छिल रहे हैं क्या? और ये तो ये बोल रहे थे, ये तो ऐसे ऐसे वायदे कर रहे थे कि वहां पर से बिजली पैदा होगी और इनके शीश महल तक जाएगी। तो इनके शीश महल तक क्या बिजली पहुंच गई क्या? ना दिल्ली को कुछ मिला है। ये पार्क बनाने की बात कर रहे थे, पार्क नहीं बना रहे। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए वो झूठे लोग हैं, ऐसे नाटकवीर है अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी और जितने प्रवक्तागण हैं, बहुत बड़े नाटकवीर है। ये क्या क्या वायदे लेकर के आए थे कि दिल्ली को हम पाठशाला देने वाले हैं। मधुशाला जरूर इन्होंने दिल्ली को दी और गली गली में दे दी, और उसी के कारण से देख रहे हैं कि किस तरह से सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं इनके मनीष सिसोदिया। और आप इंसुलिन भी नहीं दे रहे हैं, बताइए। देखिए खाने के डिब्बे पे नजर लगा रहे हैं, इंसुलिन दे नहीं रहे। हिमानी जी, इस विषय पे मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्हीं से पूछ लीजिएगा जरा कि जेल प्रशासन किनके हाथ में है। इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे बहरूपी हैं, जो हर समय टीवी पे आने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कि मेरी टीआरपी बनी रहे, मेरी यूएसपी बनी रहे। जनता में जनाधार तो उनका है नहीं, क्योंकि सबको पता लग गया है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेकर जनाधार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप उनसे डरे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप उनसे डरे हुए हैं उनकी लोकप्रियता से, तभी तो आपने सलाखों के पीछे डाल दिया। बताइए कि तो मुझे बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय से क्यों नहीं इनको बेल मिली, क्यों नहीं हाई कोर्ट से इनको बेल मिल रही है? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय भी बिक गया क्या? और दूसरी बात, हिमानी जी, ये इतने बड़े दोगले और डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बोलते हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर बड़ा संशोधन कर दिया, तो मैं पूछता हूं पी चिदम्बरम जी को बेल कैसे मिला, संजय राउत जी को बेल कैसे मिला, और संजय सिंह को बेल कैसे उस पर आऊंगी, लेकिन पहले कूड़े के पहाड़ पर डबल स्टैंडर्ड आप कह रहे हैं कि बिजली पैदा करने की बात कही थी, वो बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए दिल्ली को इन्होंने किस तरह से एक गैस का चेंबर बना दिया है, भ्रष्टाचार का हब बना दिया है, और पूरी जनता। सर तो ये कूड़े का पहाड़ खड़े किसके टाइम पर हुआ, ये बताइए ना। कूड़े का पहाड़ खड़े किसके टाइम पर? हमने जो योजना हम लोग लेकर के आए थे कि हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित चीजें करेंगे, वेस्ट को हम लोग डिस्पोज करने का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो इनकी सरकार आ गई। तो लगातार 20 साल आपका कब्जा रखा है। धीरे धीरे कर आते हैं, पॉइंट वाइज आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया आपने तो बिजली की बात कही थी कि यहां से बिजली पैदा कर देंगे। वो बिजली आपकी शीश महल तक पहुंची कि नहीं पहुंची वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जहरीली हवा दिल्ली एनसीआर के हर घर घर तक पहुंच रही है। घनेंद्र जी देखिए हिमानी जी, बिजली की बात बताता हूं कि कूड़े के पहाड़ से ओखला लैंडफिल साइट से 30 मेगावाट हर महीने हम बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
और जिंदल की कंपनी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिंदल की कंपनी को ठेका मिला हुआ है, और जो कूड़े के पहाड़ अगर अभी तक कम नहीं हुए, और जो हम आगे प्रोडक्शन बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, सीएनजी का नहीं बना पाए, उसका एक बहुत बड़ा कारण स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सारे डिसीजन, सारे कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही हो सकती है। और स्टैंडिंग कमेटी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बाधा डाली, केजरीवाल ने किया है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बूथ कैप्चरिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी, दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी से महफूज दूर रखा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली एमसीडी का काम रुका रहे, कूड़े के पहाड़ों की हाइट कम ना हो, दिल्ली एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म ना हो, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी आज तक कम से कम अब तो ये नहीं कहिए, कम से कम अब तो ये नहीं कहिए अंदर है भ्रष्टाचार। ममता